नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल इंडियन एग्रीकल्चर MP 44 में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अश्वगंधा की खेती के बारे में, अश्वगंधा की जड़ों के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अश्वगंधा जो फसल होती है, इसकी जड़ें जो हैं, ये कौन सी प्रकार की जड़ें अधिक भाव में बिकती हैं, ये हम पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो सबसे पहली बात आती है कि अश्वगंधा की जड़ को मोटा कैसे बनाएं, उसमें पेंसिल साइज की जड़ कैसे बनाएं। खेती तो सभी करते हैं, लेकिन अच्छी मोटी जड़ें नहीं बन पाती हैं और भाव भी अच्छा नहीं मिल पाता है। अभी देखने को मिल रहा है कि भाव 10,000 से लेकर के 33,000 35,000 रुपये कुंटल तक है, लेकिन अधिकांश किसान भाइयों की जड़ें 10,000 15,000 20,000 तक बिक रही है। और कुछ ऐसे लोट भी आते हैं मंडी में जो 33,000 रुपये 35,000 रुपये कुंटल भी बिकते हैं, 30,000 25,000 28,000 ऐसे भी देखने को मिलते हैं। तो उनका क्या कारण है कि इतने अधिक भाव में बिकते हैं? तो उसका मेन रीज़न ये है कि वो जड़ें पेंसिल साइज़ की होती हैं, मोटी जड़ होती हैं, और जैसे अपने अंगूठे की साइज़ होती है, उंगली की साइज़ होती है अंगूठे की जैसी, तो उस प्रकार की जड़ मोटाई में होती हैं और उसमें प्योर पाउडर भरा रहता है सफ़ेद कलर का। और बहुत सारी जड़ें ऐसी भी आती है जिसमें पीला कलर का पाउडर भी देखने को कहीं कहीं पर मिलता है। तो इस प्रकार की जड़ कैसे बनाएं हम? तो आप सबसे पहली बात तो ये है कि अपने खेत को, अगर प्लाव वाला खेत है तो काफ़ी अच्छी उसमें जड़ निकलेगी। और दूसरी बात ये है कि प्लाव वाली खेत की मिट्टी जो होती है वो बिल्कुल पोली मिट्टी होती है, उसमें पोरस काफ़ी अच्छा होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, और उसमें जड़ जो है इसका इनरूट डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा, जड़ भी ज़्यादा ग्रोथ करेगी। तो जैसे मैं आपको कुछ जड़ें बताऊँ तो आप इस प्रकार देख सकते हैं, ये पेंसिल साइज़ की जड़ें हैं और इस प्रकार का पाउडर इसमें भरा है और बिल्कुल वाइटनेस चमकदार जड़ें हैं। इस कारण से ये अच्छी पेंसिल साइज़ की जड़ें कहलाती है और अधिक भाव में बिकती है। तो अपने को फसल, अगर अपन लास्ट स्टेज में चल रहे हैं तो अपने को लास्ट के 1-2 पानी में पोटास खाद का आधा आधा मात्रा में प्रयोग करके दें। अगर 20-25 किलो पोटास खाद दे रहे हैं तो उसको आधी आधी संख्या में 2-3 बार करके दें, ताकि फसल को भी नुकसान नहीं हो। और किसी भी प्रकार की केमिकल खाद की उपयोग न करें, आप केवल पोटास वगैरह यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल शुरुआती अवस्था में बढ़वार के लिए यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हैं। पोटास खाद जो है जड़ों, जितनी भी ज़मीन वाली फसलें होती हैं, जड़ वाली कंद वाली, उनमें कंद की साइज, जड़ की साइज़ बढ़ाता है और उसमें उसका चमकदार भी बनाता है उसको, और काफ़ी अच्छी उसमें क्वालिटी भी आती है और पाउडर भी बढ़ता है उसमें। किसान भाइयों, अच्छे पाउडर वाली जड़ प्राप्त करने के लिए एक बात और मेन होती है कि हमें सीड जो है, अपन अश्वगंधा का बीज यूज़ कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का बीज यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल बारीक छोटा छोटा दाना होता है, जैसा बीज ग्रीडिंग होता है उससे भी छोटा दाना अगर यूज़ कर रहे हो आप, तो छोटे छोटे दाने जो है उसका पौधा भी ऐसा ही चलेगा और जड़ भी वैसे ही बनेगी। तो अच्छा ग्रीडिंग बीज अच्छा यूज़ करें, कहीं से भी आप बीज खरीदें लेकिन अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें ताकि आपको फ़ायदा हो। और बहुत सारे किसान भाई के कमेंट भी आते हैं कि भाव अच्छा नहीं मिल रहा है, क्या कब बढ़ेगा क्या। तो मैं आपको बता दूं, आप अगर खेती कर रहे हो तो 10 बीघा लगा रहे हो तो 1-2 बीघा में लगाओ, इतना मत लगाओ, कोई भी फसल हो भले, लेकिन कम मात्रा में ट्रायल करें आप, अच्छा ट्रायल करें और अच्छा रिजल्ट लें। अगर आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं उसकी खेती में, तो फिर आप अच्छी ज़्यादा खेती कर सकते हैं। क्योंकि आप शुरुआती अवस्था में इतनी ज़्यादा मात्रा में लगा लेते हो तो उससे नुकसान तो कुछ नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपको उसकी खेती सही ढंग से करना नहीं आएगी और तार माल निकल जाएगा। और तार माल का भाव मंडी में कम ही देखने को मिलता है, कहीं पे भी आप बेचोगे तो तार माल जो होता है उसका भाव कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप अच्छी परफेक्ट खेती कर रहे हैं उसकी, और पेंसिल साइज़ की जड़ें अगर ले रहे हैं, सिंचाई भी टाइम टू टाइम कर रहे हैं, लिमिट मात्रा में कर रहे हैं, 3 से 4 4 से 5 सिंचाई कर रहे हैं, और ज़मीन भी अच्छी सेलेक्ट कर रहे हैं, काली मिट्टी वाली बढ़िया उर्वरक क्षमता वाली अगर मिट्टी यूज़ कर रहे हैं, तो उसका बेहतरीन ही रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। इसलिए कम मात्रा में ट्रायल करें और अच्छा ट्रायल करें और बेहतरीन रिजल्ट लेने की कोशिश करें। आपके सामने बहुत सारी इस प्रकार की पेंसिल साइज़ की जड़ें भी हैं। मैंने आपको बहुत सारी जड़ें तोड़ तोड़ के भी बताई, जैसे इस प्रकार की देख सकते हैं आप। इस प्रकार का पाउडर बनने का कारण यही है कि कम मात्रा में लगाओ, बेहतरीन रिजल्ट लो, खाद बीज अच्छा यूज़ करो उसमें। और जितनी ज़्यादा मात्रा में लगाओगे, मान लीजिए आपने ज़्यादा मात्रा में लगा ली और तार माल निकल गया, तो उसकी लेबर कॉस्टिंग भी ज़्यादा चली जाएगी और फिर खेती भी महंगी पड़ने लगती है। इसलिए कम मात्रा में लगाएंगे तो अपने घर के सदस्यों द्वारा ही हम उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। खर्चा खुद ही करके अपन खुद ही उसको मेंटेनेंस कर सकते हैं घर से ही। हमें उसमें लेबर करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती अगर कम खेती करते हैं। ज़्यादा खेती करते हैं तो फिर अचानक जड़ें निकालनी पड़ती हैं,
तुरंत, और जड़ टूटने भी लगती है बहुत सारी, और कुछ तार माल भी निकल जाता है, फिर दिक्कत आती है। इस प्रकार से सही मेंटेनेंस भी नहीं होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं अच्छा पाउडर वाली मोटी जड़ है पेंसिल साइज़ की, तो इसमें किसी भी प्रकार की केमिकल दवाई इसमें यूज़ नहीं की, यानी कि कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इसमें यूज़ नहीं किया है, और किसी भी प्रकार का इसमें खरपतवार नाशक भी उपयोग नहीं किया है, ताकि इसका अगर पाउडर बनाने में उपयोग हो तो कोई किसी को नुकसान नहीं हो। तो किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।